अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है रेमिडल मेजर्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी और सॉल्यूशंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। यानी जब आपके मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो जाता है तो हम लोग उसको किस तरीके से जो है वो वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हम लोग आज कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि इस रूल्स के तहत जो है वो हम लोग अपने मॉडल्स के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी के प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो हमारे पास है डू नथिंग, तो आप लोग कुछ भी ना करें। तो ये उस सूरत में है जब आपकी आर स्केयर जो है वो क्या थी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और गुडनेस ऑफ फिट। यानी जब आपके आर स्केयर्स की वैल्यू यानी ग्रेटर देन 0.8 आ रही हो तो उस वक्त आप लोग कुछ भी ना करें। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसकी अब सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशन कैसे होती है। ये हमारे पास एक रिग्रेशन मॉडल है y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस म्यू। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं सी एज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स वन जो है वो हमारे पास इनकम है और बीटा टू प्लस एक्स टू जो है वो हमारे पास वेल्थ है प्लस म्यू। यहाँ पे हम देखते हैं जो कंजप्शंस है वो फंक्शन है किसका, इनकम और वेल्थ का। ये बेसिकली एक कंजप्शंस फंक्शंस है जिसको हम लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। म्यू इज इक्वल टू अदर फैक्टर्स विच डू नॉट इंक्लूड इन द मॉडल। तो म्यू जो होता है वो हमारे पास एरर टर्म्स होती है जो हम अदर फैक्टर्स जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं। सो द 90% वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स कंजप्शंस ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इनकम एंड वेल्थ एंड 10% वेरिएशन ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो वही देखा हमने कि जो ये मॉडल है इसके अंदर जो आपका 90% इफेक्ट्स आया वो किसके, इनकम और वेल्थ की वजह से आया और 10% वेरिएशन जो है वो आपका अदर फैक्टर्स की वजह से आया। तो ये हमारे पास हम लोग एक रूल ऑफ थंब रखते हैं कि जब आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो आर स्केयर्स की वैल्यू हाई आती है क्योंकि वो गुडनेस ऑफ फिट होती है, तो इस वजह से आप लोग उस मॉडल्स के अंदर कुछ ना करें। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर पे कुछ रूल्स ऑफ थंब्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे आप योर इन्फॉर्मेशन, इसमें हम कहते हैं सपोज वी हैव द फॉलोइंग मॉडल, यानी कि एक मॉडल है रिग्रेशन वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस म्यू। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स वन है वो इनकम है, ठीक है, और वाई जो है ये कंजप्शंस है और एक्स टू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेल्थ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू जो है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, हाई कोरिलेट हो रहे हैं। जो एक्स वन और एक्स टू कौन से हैं, एक्स वन जो है हमारे पास वो इनकम है और जो एक्स टू है वो हमारे पास वेल्थ है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हम सपोज करते हैं जो बीटा टू है वो इक्वल है 0.10 बीटा वन के। तो अब हम एक्स टू की जगह सॉरी बीटा टू की जगह जो है वो ये वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस म्यू। ये तो थी हमारे पास रिग्रेशन लाइन। अब हमने बीटा टू की जगह जो है वो क्या पुट करना है, 0.10 बीटा वन पुट करना है। तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू की जगह हमने वही 0.10 बीटा वन एक्स टू तो ये पुट कर दी प्लस म्यू। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी बीटा वन है और ये भी बीटा वन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले आते हैं, बीटा वन इंटू एक्स वन प्लस 0.10 एक्स टू बच गया प्लस म्यू। तो अब हम लेट करते हैं कि जो हमारे पास एक्स वन प्लस 0.10 एक्स टू जो है वो एक्स डायरेक्ट के इक्वल है। तो इसमें हम लोग वही देख रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू बीटा वन, ये जो वैल्यूज़ थी वो सारी वो एक्स डायरेक्ट के प्लस म्यू। तो यहाँ पे हम लोग एक इंफॉर्मेशन बना देते हैं कि जहाँ पे हम लोग क्या है कि एक स्टेरिक की वैल्यू में आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास वो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स थे जो हाई कोरिलेट हो रहे थे वो यहाँ पे एक प्योर इन्फॉर्मेशन की सूरत में आ गए। तो इस वजह से जो है हम लोग एक इन्फॉर्मेशन के ज़रिए जो है वो आपके अपने मॉडल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन सेकंड जो रूल ऑफ थंब है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉडल आर डिफरेंसेस इक्वेशन। इसमें हम लोग देखते हैं सपोज वी हैव अ टाइम सीरीज डाटा ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम एंड वेल्थ। टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, जिसके अंदर टाइम डिफरेंट होता है और वेरिएबल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखें इनकम और वेल्थ जो है यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम शो हो रहे हैं, यानी जो एक दूसरे के साथ हाई कोरिलेट हो रहे हैं। वन रीजन फॉर हाई मल्टीकोलिनियरिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ इन सच इज दैट ओवर टाइम पीरियड बोथ वेरिएबल्स टेंड टू मोर इन सेम डायरेक्शन। यानी जो हमने ये देखा कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स थे वेल्थ और इनकम तो वो सेम डायरेक्शंस में जो है वो मूव हो रहे थे। सो वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग दिस डिपेंडेंस इज टू प्रोड्यूस एज फॉलोइंग।
तो ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक कोरिलेट हो रहे थे, इसको हम लोग एक फॉलोइंग तरीके से जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, इसीलिए हमने वहाँ पे वाई टी लिखा है। बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी प्लस बीटा थ्री एक्स टू सॉरी एक्स थ्री टी प्लस म्यू, ये हम लोग इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अब हम कहते हैं एट टी माइनस वन, यानी प्रीवियस टाइम पीरियड की हम बात करें, क्योंकि हमारे पास जो कंजप्शन है वो प्रीवियस टाइम पीरियड पे भी तो डिपेंड कर रही होती है ना, तो इस वजह से वाई टी माइनस वन इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी माइनस वन। जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं टी माइनस वन पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया हमने टी माइनस वन वही पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन बी होगी। तो अब हम क्या करते हैं इक्वेशंस ए माइनस इक्वेशंस बी कर देते हैं, वही हमने इक्वेशंस ए लिखी माइनस इक्वेशन बी, तो ये हमारे पास आ जाती है एक इक्वेशंस वाई टी इज इक्वल टू, जब हम इसको माइनस करते हैं वाई टी माइनस ये वाई आ गया ये वाला और माइनस वाई टी माइनस वन आ गया ये वाला, इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी माइनस ये वो ए इक्वेशंस माइनस इन टू ये इक्वेशंस बी आ गए। तो ये यहाँ पे हम देखें कि ये माइनस है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जब वो ओपन होती है मल्टीप्लिकेशन होती है तो अंदर वाली साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो वाई टी माइनस वन बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री टी प्लस म्यू टी माइनस बीटा वन माइनस बीटा थ्री एक्स टू टी माइनस वन माइनस बीटा थ्री एक्स थ्री टी माइनस वन माइनस म्यू टी माइनस वन। तो यहाँ पे हमने क्या किया वो इक्वेशन ए माइनस बी को किया, यहाँ पे जो है हमारे पास प्लस बीटा वन और यहाँ पे जो है वो माइनस बीटा वन आता है, तो इसको हमने काट किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर जो वैल्यूज़ बच गई हैं उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, जो हमारे पास बीटा टू एक्स टू टी ये एक फॉर्म है और यहाँ पे एक फॉर्म है बीटा टू एक्स टू टी माइनस टू, यानी हम लोग बीटा टूज़ वाली फॉर्म्स को इकट्ठे ले आते हैं और बीटा थ्री वाली को अलग कर लेते हैं और इसी तरीके से म्यू वाली को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये बीटा टू आ गया इंटू एक्स टू टी माइनस ये बीटा तो वहाँ पे कॉमन आ गया माइनस एक्स टू टी माइनस वन बचा प्लस ये बीटा थ्री एक्स थ्री टी माइनस एक्स थ्री टी माइनस वन ये बचा, इसी तरीके से प्लस म्यू टी माइनस वन ये आ गया। अब हम इसको क्या करें ट्रांसफॉर्मेशंस की फॉर्म में ले आना है। चेंज इन वाई स्टेरिक इज इक्वल टू बीटा टू चेंज इन एक्स टू स्टेरिक प्लस बीटा थ्री चेंज इन एक्स थ्री स्टेरिक प्लस वी टी। तो इसको हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशंस की सूरत में ले आए हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंसेस इक्वेशंस भी कहते हैं, तो डिफरेंसेस बेसिकली चेंज को शो कर रहे होते हैं। तो चेंज इन वाई स्टेरिक जो हमने लिखा है ये हम लोग कह रहे हैं कि जो ये चेंज इन वाई स्टेरिक है वो इक्वल है इसके वाई टी माइनस वन के, तो ये हो गया। इसी तरीके से चेंज इन एक्स टू स्टेरिक जो है वो हमारे पास चेंज शो कर रहा है किसको एक्स टू टी माइनस वन को, तो ये आ गया। इस तरीके से जो चेंज इन एक्स थ्री जो है वो चेंज कर रहा है किसको एक्स थ्री टी माइनस वन को, ये वाली ये चेंज को शो कर रही है, तो ये आ गया। इसी तरीके से वी टी जो है ये चेंज है किसका म्यू टी माइनस वन ये वाली फॉर्म का। तो ये हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी डिफरेंस इक्वेशंस की सूरत में जो है वो इसको कंबाइन कर लिया। तो यहाँ पे जो है हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यहाँ पे इनका जो है वो कोरिलेट नहीं हो रहे, तो इसकी जो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशंस बनती है चेंज इन वाई के स्टेरिक इज इक्वल टू बीटा टू चेंज इन एक्स टू स्टेरिक प्लस बीटा थ्री चेंज इन एक्स थ्री स्टेरिक प्लस वी टी। तो ये हमारे पास जो है वो एक स्टेरिक फॉर्म में जो आ गई है ट्रांसफॉर्मेशंस की सूरत में जो है वो मॉडल बन गया है। इसमें अब जो है वो जो इंडिपेंडेंट हाई कोरिलेट हो रहे थे वो रिमूव हो गए। तो इस मॉडल्स के ज़रिए जो थंब ऑफ रूल है इसके ज़रिए भी हम लोग अपने मॉडल्स के अंदर जो है मल्टी कोलिनियरिटी के प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे है इंक्रीज द सैम्पल साइज। इसमें कि मल्टी कोलिनियरिटी में भी आल्सो रिमूव्ड और रिड्यूस इफ़ द सैम्पल साइज इज़ इंक्रीज, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम अपने सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी हम अपने मल्टी कोलिनियरिटी के प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द सैम्पल साइज द कोवेरिएंस अमंग द पैरामीटर रिड्यूस, यानी इससे हमें क्या होगा कि जब हम लोग सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो कोवेरिएंस है उसके पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि हमने देखा था कि मल्टी कोलिनियरिटी का
कॉन्सिक्वेंसेस यही है कि जब आपके मल्टीकोलिनियरिटी के प्रॉब्लम एग्जिस्ट होता है आपके मॉडल के अंदर, तो आपके वेरिएंस और कोवेरिएंस की वैल्यू जो है वो लार्जर आती हैं। तो इसी वजह से जब अगर आपका सैंपल साइज़ इंक्रीज़ होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होंगी। एंड बिकॉज द कोवेरिएंस आल्सो इन्वर्सली रिलेटेड विद द सैंपल साइज। तो जो कोवेरिएंस है वो भी इन्वर्सली रिलेटेड है किससे? सैंपल साइज से। जब सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो कोवेरिएंस की वैल्यूज भी रिड्यूस होंगी। बट दिस मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन द वेरिएंस आर नॉट कोलिनियर इन द पॉपुलेशन। यानी जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो कोलिनियर ना हो तो उस वक्त ये जो मेथड है ये अप्लाई हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास सॉल्यूशंस या रेमेडियल्स मेजर्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। इसमें भी किसी किस्म के क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में भी पूछ सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।